अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह वला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर प्यारे सरकार मदनी ताजदार अहमद मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम का हदिया पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। न दिल न जिगर न दीदे तर पर, न दिल न जिगर न दीदे तर पर, करम करें वो तो नक्शे कदम हो पत्थर पर। जिंदाबाद करम करें वो तो नक्शे कदम हो पत्थर पर। या रसूल अल्लाह तेरे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे। या रसूल अल्लाह तेरे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे, नजर ठहरती नहीं आरिज़े मुनव्वर पर। नजर ठहरती नहीं आरिज़े मुनव्वर पर। और गुनहगार हूँ मैं वाइज़ो तुम्हें क्या गरज। क्या कहने, गुनहगार हूँ मैं वाइज़ो तुम्हें क्या गरज। गुनहगार हूँ मैं वाइज़ो तुम्हें क्या गरज। गुनहगार हूँ मैं वाइज़ो तुम्हें क्या गरज। मुझे उम्मीद है शफ़ीए महशर पर। मुझे उम्मीद है उस शफ़ीए महशर पर। आखिर वक्त है आसी चलो मदीने को। आखिर वक्त है आसी चलो मदीने को। आखिर वक्त है आसी चलो मदीने को। निसार हो के मरो तुरबते पैगंबर पर। नारे तकबीर, निसार हो के नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर सरकारे आसी। निसार हो के मरो तुरबते पैगंबर पर। एक बार और दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, आप बड़े खुश नसीब, काबिल तारीफ, काबिल मुबारकबाद हैं। आप सब जश्न गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह तबारक तआला आपकी इस खुलूस और मोहब्बत को कबूल फरमाए। कमेटी वालों ने बहुत ही मेहनत और लगन के साथ प्रोग्राम का इनेकाद किया है। आप सबके खाने पीने का भी इंतजाम किया है। जो लोग बाहर हैं वो खा के आ जाएंगे, तब आप भी जाएं और इंसाफ और इस्लामी तकाजे के तहत आप बिला ताखीर खाना खा के वापस आ जाएंगे। क्योंकि हिंदुस्तान के वो अजीम खुतबा और शोरा आपके इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाए हुए हैं जिनकी तारीफ बहुत मुश्किल से मिलती है। आप सब तशरीफ रखें और एक एक बात दिगरे सबों से समात फरमाएं। आप स्टेज पर चमकते हुए चेहरे देख रहे हैं। मैं सबका नाम पेश करूं तो उसी में बहुत वक्त लगेगा। चतुर्वेदी महान भी आपके सामने हैं। मेरे बाद फौरन इंशाअल्लाह एक नात खानी के बाद तकरीर होगी। बस चंद मिनट के लिए मैं आपकी बारगाह में हाजिर हो रहा हूं। आप गौर से समात फरमाइए। अल्लाह ताला तौफीक दे तो अमल करने की कोशिश कीजिए। एक बार और मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ और शैतान की पैरवी न करो, बेशक वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। मेरे इस्लामी भाइयों, मेरी माँ बहनों, आप भी चंद मिनट गौर से सुनने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक तआला हमारी माँ बहनों को हज़रत फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के सीरत व किरदार पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आज हमारे समाज और माशरे में कोई ऐसी बुराई नहीं है जो हमारे इस्लामी समाज के अंदर न पाई जाए।
आज अगर सब से ज्यादा किसी चीज से बेरगबती है, किसी चीज की तरफ लोगों का ध्यान नहीं है, तो वो है हमारा मजहब, हमारा इस्लाम। आज आप जिधर देखिए दूसरों के तौर तरीके को, दूसरों के रस्म रिवाज को, दूसरों के अंदाज को मुसलमानों ने अपना लिया है और अपना पूरा तौर तरीका छोड़ दिया है, जिसकी वजह से आज हम दिन ब दिन तनज़्ज़ुली के शिकार हैं और तरह तरह की मुसीबतों का सामना करते नजर आ रहे हैं। ऐसे माहौल में जरूरत इस बात की है कि इन तमाम बुराइयों को खत्म करने की एक ही सूरत है, और वो सूरत यह है कि हम अपने नौनिहालों को, अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता कराएं। अगर हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को अल्लाह और रसूल की पहचान होगी, शरीयत का इल्म होगा, अगर अल्लाह का खौफ उसके दिल में पैदा हो, शरीयत की जानकारी हो जाए, तो आज हमारा माशरा फिर पुराने तौर पर आज भी पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का नाम रोशन होगा और मुसलमानों के सामने तमाम दुश्मन ताकतें घुटने टेकने पर मजबूर होगी। आज सबसे ज्यादा कमी यह है कि हमारा पूरा माशरा इस्लामी तालीम से दूर है। जो पढ़ते हैं वो क्या समझते हैं कि हमने कुरान पढ़ना सीख लिया, नाजरा पढ़ लिया और बस हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। कुरान शरीफ जो नाजरा पढ़ते हैं, देख के पढ़ते हैं, उससे उनको मसाइल की जानकारी नहीं होती है। मसाइल की जानकारी ये है कि हमको अल्लाह रसूल की पहचान होनी चाहिए, अल्लाह के बारे में हमें कैसा अकीदा रखना चाहिए, रसूलुल्लाह के बारे में हमारा इत्तेकाद कैसा होना चाहिए, हमारे ऊपर फराइज क्या हैं, वाजिबात क्या हैं, हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है, इतना सब कुछ जान लें, तब जाकर ये इल्म जो हासिल करना फर्ज है, ये फर्ज हमारे ऊपर से उतरेगा। यानी अल्लाह रसूल की पहचान, हलाल और हराम, जायज नाजायज और वाजिब, इन चीजों को जानना पूरे कौम मुस्लिम मर्द और औरत के ऊपर फर्ज है, जो आज हम उससे पूरे तौर पर दूर हैं। ये चंद उलमा कराम की मुकद्दस जमात है, इनके अलावा इस पूरे मजमे में कौन ऐसा है जो जरूरत पड़ने पर जनाजे की नमाज पढ़ा सकता है, जरूरत पड़ने पर नमाज पंजगाना पढ़ा सकता है। आज हमारा पूरा समाज सिर्फ दुनिया हासिल करने के लिए अपना पूरा वक्त लगा रहा है, अपने बच्चों को हिंदी अंग्रेजी पढ़ा रहा है। चंद मिनट की गुफ्तगू आपके हवाले है। अगर आप खुद कुरान पढ़ना सीखते हैं, कुरान पढ़ने का मतलब यह है कि कुरान पढ़िए, उसको समझिए, मसाइल की जानकारी लीजिए और इस्लामी कानून के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए। ये कुरान पढ़ना हुआ। आइए कुरान की अजमत और कुरान का फैजान इंसान को जमीन की पस्ती से उठाकर आसमान की कैसी बुलंदी अता करता है। कसम खुदा की आपका ईमान ताजा हो जाएगा। जरा मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, इस्लामी तारीख का ये रोशन बाब आपकी बारगाह में पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। गौर से सुनिए, अमल करने की कोशिश कीजिए। आज हमारा माशरा इस्लामी तालीम से दूर है। कुरान ढंग से कोई नहीं पढ़ते हैं। कुरान पढ़िए, अल्लाह ताला आपकी शान को बुलंद फरमा देगा। मदीना शरीफ के करीब का एक बहुत बड़ा ताजिर है जो दूसरे मुल्कों से सामान तिजारत माल लाता है और मदीना शरीफ में बेचता है। वो यहूदी जब मुल्क के शाम से माल तिजारत खरीद करके मदीना की तरफ आ रहा था, तो आखिर में उसे एक गुलाम बिकता हुआ मिला जो बिल्कुल कमजोर लग रहा था, काला कलौटा था, दुबला पतला था, लेकिन बहुत ही कम कीमत में वो गुलाम बिक रहा था। तो वो ताजिर था, सामान खरीदने और बेचने वाला था। तो उसने सोचा कि इतने सस्ते दाम में ये गुलाम मिल रहा है, इसको मदीना ले जाऊंगा, कोई ना कोई खरीद लेगा, इसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। वो काले कलौटे कमजोर गुलाम को खरीद करके मदीना लाया। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उसका सारा सामान
बिक गया और ये गुलाम नहीं बिका। सुबह से लेके दोपहर हो गई, धूप की तमाशत, धूप की शिद्दत की वजह से वो धूप में खड़ा, लोग उसको देखते और नजरअंदाज करके चले जाते, कोई उसकी तरफ तवज्जो नहीं देता था। वो यहूदी ताजिर सुबह से दोपहर तक परेशान रहा कि कोई कम कीमत में अगर खरीदना चाहे तो मैं उसको दे दूंगा, मगर कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ। इत्तेफाकन उसी दरमियान मदीना शरीफ की एक बहुत ही नरम दिल लड़की का गुजर हुआ। उसने देखा कि एक बच्चा कम उम्र का जो देखने सुनने में अच्छी सूरत नहीं रखता है, कमजोर लग रहा है, वो पसीने में शराबोर है, पसीने में भीगा हुआ है। पूछा तुम क्यों खड़े हो? कहा मुझको मेरा मालिक बेचना चाहता है मगर कोई मुझको खरीद नहीं रहा है। उस नेक वक्त लड़की ने उस मालिक से, यहूदी से पूछा इसकी क्या कीमत है? तो वो जल्दी से बोला कीमत क्या पूछती हो, जो ही तुम दे दो, इसको ले जाओ, इसकी वजह से मैं भी गर्मी में परेशान हूँ, घर जाना चाहता हूँ, मेरा सारा सामान बिक गया है मगर इसकी वजह से मैं खुद रुका हुआ हूँ। उसने कीमत अदा की और उस गुलाम को लेकर चली गई, गुलाम को लेकर चली गई। उसी दरमियान मक्का शरीफ से हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मुल्क शाम से माले तिजारत खरीद के ला रहे थे। वो मदीना शरीफ में ठहरे तो किसी ने बताया कि इस मदीना शरीफ में कल परसों एक ऐसा हादसा पेश आया, एक काला कालोटा गुलाम कोई नहीं खरीदा था, एक नेक वक्त लड़की ने खरीद लिया है। तो उनको पता चला कि ये बहुत नरम दिल लड़की है, तो उन्होंने उसके बाप से मुलाकात की और उसको शादी का पैगाम दिया कि तुम अपनी बेटी का रिश्ता मुझसे कर दो। तो वो जो लड़की का बाप था उसने जान लिया था कि ये बहुत बड़े मक्का के ताजिर हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। जब बड़े आदमी की तरफ से निकाह का पैगाम मिलता है तो बेटी वाला खुश हो जाता है। उसने कहा बड़ी खुशी की बात है, आप जैसा रिश्तेदार कहाँ मिलेगा। फौरन उसने निकाह कर दिया, निकाह कर दिया, उस लड़की को अपने उस ताजिर हजरत हुज़ैफा के हवाले कर दिया। शादी हो गई, एक आध हफ्ता वो रुके और जब अपने घर मक्का शरीफ जाना चाहा तो वो लड़की भी चली। तो वो गुलाम जो था, गुलाम नौकर, उसने कहा आप मुझको छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, आपने खरीदा है, मुझको भी लेते चलिए। वो हुज़ैफा और उनकी बीवी और ये गुलाम सब साथ लेकर के मक्का शरीफ पहुंचे। वो हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दोस्ती थी। और से सुन रहे ना आप, ये कोई कहानी नहीं है, इस्लामी तारीख का रोशन बाब है। आखिरी पॉइंट जब आपके सामने मैं पेश करूंगा तो आपका कलेजा रोशन हो जाएगा, आप मचल जाएंगे। इसीलिए गौर से सुनिए, बहुत इख्तिसार के साथ मैं अपनी बात पेश कर रहा हूं और इसको खत्म भी करना है क्योंकि टाइम मेरा फिक्स है। इंशाअल्लाह उसी दरमियान में अपनी बात खत्म करूंगा। हजरत हुज़ैफा जब मदीना मक्का शरीफ पहुंचे, उनकी दोस्ती हजरत उस्मान से थी। ऐसी दोस्ती कि उठना साथ, बैठना साथ, खाना साथ, सिर्फ सोने के लिए अलग होते थे। उसने सामान रखा और फौरन हजरत उस्मान के पास पहुंचे। दोस्ती का तकाजा था, दोस्त से मिलना था, बहुत दिन के बाद आए थे, शादी भी हो गई थी, अपने दोस्त को खबर सुनानी थी। जब हजरत उस्मान के पास ये पहुंचे तो हजरत उस्मान गनी ने चेहरा फेर लिया, बात नहीं की, अपना रुख फेर लिया, बात करना गवारा ना किया। एक बार, दो बार, तीन बार जब हजरत उस्मान को देखा कि इनकी निगाहें बदली हुई है तो हाथ पकड़ा, कहा वो मेरे दोस्त, ऐ मेरे साथी, बता मुझसे क्या गलती हुई कि तुमने अपना चेहरा फेर लिया, मुझसे नाराज हो गए, बात नहीं करना चाहते हो। आखिर हम तो गए थे तो मिल के गए, इस दरमियान में कोई बात नहीं हुई, इस दरमियान में कोई झगड़ा नहीं हुआ, तुम चेहरा क्यों फेर रहे हो? हजरत उस्मान गनी ने कहा ऐ मेरे दोस्त, पहले मैं कुफ्र में था, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का शरीफ में ऐलान नबूवत फरमाया और मैं अपने नबी का गुलाम बन गया हूँ, नबी का कलमा पढ़ लिया हूँ, मैं मुसलमान हो गया हूँ और तू काफिर है, इसलिए हमारी दोस्ती खत्म हो गई है। हमारी दोस्ती तो अब ईमान वालों से होगी, मुसलमानों से होगी, अब तुम्हारी दोस्ती बरकरार नहीं रह सकती है, अब तुमसे कोई नाता और रिश्ता नहीं होगा। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों को एक पैगाम दे दिया, मुसलमानों रिश्ता उसी से होगा, दोस्ती उसी से होगी और मोहब्बत उसी से की जाएगी जो मुस्तफा का गुलाम है, जो मुस्तफा के गुलामी में नहीं है, उससे हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है। नारे तकबीर, नारे
रिसालत या रसूल अल्लाह अज़मत इस्लाम जिंदाबाद हज़रत अल्लामा अब्दुल खालिक साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी दोस्ती का मेयार न दौलत है, हमारी दोस्ती का मेयार न सरवत है, न जमीन जायदाद है। हमारी दोस्ती का मेयार मोहब्बत रसूल है। जो नबी का गुलाम है, नबी से मोहब्बत करने वाला है, वो मेरे सर का ताज है। और जो नबी का दुश्मन है, वो हमारी कदमों की ठोकर पर है। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया, दोस्ती की बुनियाद मोहब्बत रसूल है। हुज़ैफा ने कहा, अगर यही बात है तो मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, तेरी दोस्ती नहीं छोड़ सकता। अगर दोस्ती के लिए ईमान ही जरूरी है तो मुझे भी कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दे। हजरत उस्मान गनी ने कलमा पढ़ाया, हुज़ैफा को मुसलमान बनाया। घर पहुंचे, अपने बीवी से कहा, मेरी शरीक हयात, मैं कलमा पढ़कर नबी का गुलाम बन गया हूँ। अब तुमसे रिश्ता उसी वक्त रहेगा जब तू भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। बीवी ने कहा, कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लीजिए, मैं आपको नहीं छोड़ सकती। लिहाजा कलमा पढ़ा के बीवी को भी मुसलमान किया। अब वो गुलाम था, गुलाम ने कहा, मेरा क्या होगा अगर मेरे मालिक ने कलमा पढ़ लिया है तो मुझको भी कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दीजिए। वो गुलाम भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। जब मुसलमान हो गया, हजरत हुज़ैफा उस गुलाम को लेकर नबी की बारगाह में पहुंचे। या रसूल अल्लाह, ये मेरी बीवी का गुलाम है और उसने मुझे हदिया दिया है, आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूँ। सरकार, आप अपनी बारगाह में रखकर इसे कुरान पढ़ना सिखा दीजिए, कुरान पढ़ना सिखा दीजिए। कब बोलिएगा सुभान अल्लाह? जब अनाउंसर साहब बोलेंगे तब, नाथा बोलेंगे तब। और इतनी अच्छी बात पर आपको सुभान अल्लाह आपके मुंह से नहीं निकल रहा, बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ये दोस्त हज़रत हुज़ैफा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप इसको अपनी बारगाह में रखिए, आपकी खिदमत भी करेगा और कुरान सीखेगा। प्यारे आका ने उस गुलाम को कुरान पढ़ना सिखाया। और जब हिजरत का हुक्म हुआ तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिजरत किए। सबसे पहले मदीना शरीफ हजरत हुज़ैफा भी हिजरत करके मदीना पहुंचे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिजरत करके मदीना शरीफ पहुंचे। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत उस्मान गनी हैं, हजरत उमर फारूक हैं, हजरत हुज़ैफा हैं, साहबा कराम की मुकद्दस जमात जब मदीना शरीफ पहुंची तो वहां जब नमाज की फर्जियत का हुक्म हो रहा है, लोगों ने मशवरा किया कि नमाज की इमामत कौन कराएगा, नमाज कौन पढ़ाएगा। तो सबसे प्यारी आवाज, सबसे अच्छी आवाज हजरत हुज़ैफा के उस गुलाम जिसका नाम सालिम रखा गया था, सालिम मौला अबू हुज़ैफा, सालिम मौला अबू हुज़ैफा, उनकी आवाज सबसे प्यारी। कुरान पढ़ने का अंदाज सबसे निराला, क्योंकि अल्लाह ने सूरत तो अच्छी नहीं दी थी मगर आवाज बड़ी प्यारी दी थी। और उस सालिम ने कुरान किसी कार्य कुरान से नहीं सीखा, बल्कि कुरान साहिब कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह से कुरान सीखा था, कुरान पढ़ना सीखा। अब ऐसे कारी थे कि जब वो कुरान पढ़ने लगते तो चलता हुआ आदमी रुक जाता। उनकी आवाज में कोशिश थी, उनकी आवाज में वो जादू कि जो भी सुनता दीवाना हो जाता, जो भी सुनता आशिक हो जाता। हजरत सालिम नमाज पढ़ाने के लिए उनको कहा गया। ये आखिरी पॉइंट है, सुनिए, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाएगा। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ये गुलाम सालिम को मदीना शरीफ में इमामत का मनसब मिला, नमाज पढ़ाना शुरू किए। जब ये नमाज पढ़ा रहे थे तो यहूदी मदीना के मार्केट में बगल का था, घूमा, उसने देखा, अरे ये तो वही गुलाम है जिसको मैं कल बेच रहा था मदीना में, तो कोई खरीद नहीं रहा था, और यही गुलाम है कि अब वो उस्मान गनी की इमामत कर रहा है। सुभान अल्लाह, इमाम उस्मान गनी को नमाज पढ़ा रहा है, वो मदीना का इमाम बना हुआ है। हजरत उमर फारूक जैसे जलीलुल कद्र सहाबी को वो नमाज पढ़ा रहा है। वो सालिम को देखा, वो रुक गया, और रुकने के बाद उसने बुलाया, कहा, ओ बच्चे, ओ गुलाम, इधर आ। वो आया, बोला, क्या तू वो गुलाम नहीं है कि कुछ दिन कबल मैं तुझको मदीना में बेचने के लिए मुल्क के शाम से लाया था? कहा, मैं वही हूँ। कहा, अरे कुछ दिन पहले तू इस बाजार में खड़ा था, मक्का में, मदीना में खड़ा था, कोई नहीं तुमको खरीदा, एक नेक दिल औरत ने तुम्हें खरीद लिया, कोई तुमको नहीं पूछता था, और आज मैं देख रहा हूँ कि तू मुकद्दस बड़े बड़े सहाबियों की इमामत कर रहा है, सबकी नमाज पढ़ा रहा है, कल तक तुमको कोई नहीं पूछता
पूछता था और आज सब तेरी इज्जत कर रहे हैं, सब तेरा एहतराम कर रहे हैं। तो उस सालिम ने कहा, ओ यहूदी सुन, ये सब मेरे आका की गुलामी का सदका है। जब तक मैं नबी का गुलाम नहीं था तो मेरी कोई इज्जत नहीं थी, कोई वकार नहीं था, कोई पूछता नहीं था। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था। तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया, तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। मेरे मुस्तफा की गुलामी ने मुझको इस मकाम पर पहुंचाया। कल मदीना में कोई नहीं पूछता था, आज लोगों का इमाम बना हुआ हूँ। वो जमाने में मुअस्सस थे, मुसलमान होकर हम खार हुए, तारीख कुरान होकर अगर आज भी सारे पढ़ाई, सारे एजुकेशन को छोड़कर मुसलमान और मुसलमान का बच्चा कुरान की तालीम से आरास्ता हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला इसको आसमान की बुलंदी अता फरमा देगा। हर मकाम पर इसे ऊंचा मकाम अता फरमाएगा, हर जगह इसकी इज्जत व अज़मत होगी। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब लोगों से अपने इस लहजे का इजहार किया, अपने दिल के पैगाम को लोगों के सामने इस तरह अर्ज किया। सफ़े दर्द से बातिल को मिटाया किसने, नौ इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने। थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फरदा हो। मिसले बू कैद है गुंचे में परेशान हो जा, रक्त पर दोष हवाए चमनिस्ता हो जा। है तंग माया तू सर्रे से बयाबा हो जा, नगमा मौज से हंगामा तूफा हो जा। और कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। अल्लाह ताला हमको हमारी सारी कौम को कुरान पढ़ने, कुरान समझने और उस पर अमल करने के तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम।